एक फूल वाला केकड़ा था। उसने जमीन में एक बीज बोया, फिर उसने पानी डालकर उसे सींचा। जैसे ही पानी से मिट्टी गीली हुई, जमीन के अंदर दबा हुआ बीज जल्दी ही मिट्टी को तोड़कर बाहर निकल आया। केकड़े को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने लगातार पानी डालना जारी रखा। बहुत जल्दी पौधा आंखों के सामने ऊंचा होता चला गया और अंत में एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ बन गया। केकड़ा अपनी मेहनत के फल को देखकर बहुत खुश हुआ। पेड़ पर कोमल पत्तियां आईं और बड़े बड़े गोल बेरी के फल लग गए। बीज बोने से लेकर फल पकने तक सिर्फ आधा दिन लगा। केकड़ा खुशी खुशी पेड़ के नीचे गया और फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी देर कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। वह परेशान होकर पेड़ के नीचे खड़ा होकर फलों को बस देखता रह गया। तभी एक बंदर आया। उसने केकड़े से कहा कि वह ऊपर चढ़कर फल तोड़ देगा, लेकिन बदले में कुछ फल उसे भी मिलेंगे। केकड़ा खुशी खुशी मान गया, लेकिन जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया, उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने कच्चे हरे फल तोड़कर केकड़े पर फेंकने शुरू कर दिए ताकि उसे डराकर भगा दे। बंदर बोला, यह पेड़ इसलिए उगा है क्योंकि बीज मैंने दिया था, इसलिए पूरा पेड़ और सारे फल मेरे हैं। कहते हुए उसने ढेर सारे कच्चे फल तोड़े और केकड़े पर फेंक दिए। केकड़ा अपने सर को चिमटे से बचाते हुए भागा, लेकिन फिर भी कई फल उसे लग गए। बंदर ने देखा कि केकड़ा कुछ कर नहीं सकता, तो निश्चिंत होकर पेड़ से उतरा और घर जाकर बर्तन लाने गया ताकि फल ले जा सके। इस तरह वह बेरी का पेड़ बंदर का हो गया। घायल केकड़ा जैसे तैसे घर पहुंचा तो बहुत बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर कमजोर पड़ा रहा। तब एक मधुमक्खी को बंदर के की खबर लगी। उसने फैसला किया कि केकड़े का बदला लेना है। अकेले बंदर को हराना मुश्किल था, इसलिए उसने अपने साथियों जैसे लकड़ी का खूंटा, शाहबलूत और गोबर को बुलाया। वे सब बीमार केकड़े को देखकर गुस्से से भर गए और बदला लेने का फैसला किया। अगले दिन वे बंदर के घर पहुंचे। जब बंदर फल तोड़ने गया हुआ था, तब उन्होंने योजना के अनुसार जगह ले ली। शाहबलूत चूल्हे के गड्ढे में जाकर छिप गया। मधुमक्खी पानी के घड़े के किनारे छिपी। गोबर दरवाजे पर पहरेदारी करने लगा और खूंटा पीछे तैयार रहा। जब बंदर फलों का गट्ठर लेकर घर लौटा और हाथ सेंकने चूल्हा जलाने लगा, तभी शाहबलूत चूल्हे से उछला और राख की वजह से बंदर की आंखें बंद हो गईं। आंखें धोने के लिए उसने पानी का घड़ा उठाया तो मधुमक्खी निकली और उसके नितंब में बार बार डंक मारने लगी। भागते भागते वह गोबर पर फिसला और दरवाजे के सामने गिर पड़ा। तभी खूंटा आया और उसके ऊपर गिरकर उसे दबा दिया। बंदर बहुत तंग आ गया और चिल्लाता हुआ घर छोड़कर भाग गया। अंत में वह बेरी का पेड़, केकड़ा और उसके चारों साथियों का हो गया। जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट में बताओ।